हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sovism। हमारी लास्ट वीडियोस में हमने ऑपरेटर्स के बारे में समझा था और अब हम इस कोर्स के एक दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं बेस्ड ऑन अ कंडीशन। हमारे पास कोई कंडीशन होती है और उस कंडीशन को देखकर हम डिसीजन लेते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो हम कोई एक डिसीजन लेते हैं और अगर वो फॉल्स हुई तो हम कोई दूसरा डिसीजन लेते हैं। Control statements enable us to specify the flow of program control, that is, the order in which the instructions in a program must be executed. मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमें हेल्प करता है हमें फ्लो ऑफ द प्रोग्राम बताने के लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ जाएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहाँ जाएंगे। और हमें ऑर्डर बताता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, जैसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर यहाँ पर हम आगे के कोड में आ जाएंगे। यहाँ पर हम प्रोग्राम को ख़त्म भी कर सकते हैं या फिर आगे दूसरा कोड इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। और दे मेक इट पॉसिबल टू मेक डिसीजंस टू परफॉर्म टास्क रिपीटेडली और टू जंप फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द कोड टू अनदर। मतलब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यूज कर कर कोई डिसीजन ले सकते हैं और हम टास्क को रिपीटेडली भी करा सकते हैं और हम एक सेक्शन ऑफ कोड से दूसरे सेक्शन ऑफ कोड में जा सकते हैं। तो गाइज अब हम टॉपिक्स देखेंगे जो आगे वाली वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं और ये सारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंडर ही आती है। इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स, स्विच केस स्टेटमेंट्स और टर्नरी ऑपरेटर्स, इन सब में डिसीजन मेकिंग होती है और ये सब हम कमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हमने समझ लिया है और इस वीडियो में एक और टॉपिक आपको कवर कराना चाहता हूँ, द स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन क्या है? The scanf function allows us to accept the input from the user। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ लिखा है कि scanf हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। हमने printf फंक्शन के बारे में पढ़ा था। वो कोई भी चीज आउटपुट कंसोल में प्रिंट कराने के यूज में आता है, लेकिन हम कभी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें कोई वैल्यू इनपुट भी करानी पड़ सकती है यूजर से। तो इनपुट कराने के लिए हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं और scanf फंक्शन भी stdio.h फाइल में ही डिफाइंड होती है, जैसे हमारा printf फंक्शन डिफाइंड होता है। तो इस फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने सूडो कोड दिखाया हुआ है एक इंटीजर और एक कैर को इनपुट कराने के लिए, और ये हमारा सिंटैक्स है scanf फंक्शन का। scanf ब्रैकेट फिर कोटेशंस में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। मतलब हम कंपाइलर को बताते हैं कि हम कौन से टाइप की वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं और उसके बाद हम कॉमा लगा के %n लिखते हैं। एम्परसेंड का मतलब आपको पता है कि हम एड्रेस मांगते हैं। इस पूरे फंक्शन का मतलब ये है कि scanf %d मतलब एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमें इनपुट कराना है और यहाँ पर हम उस इंटीजर का एड्रेस दे देते हैं और इस एड्रेस से हमारा scanf फंक्शन उस n की वैल्यू को यूजर से मांगता है और उस एड्रेस पे डिलीवर कर देता है। printf फंक्शन यूज करके द वैल्यू ऑफ n इज %d लिखा हमने। %d मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये बताता है कंपाइलर को कि हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को आउटपुट कराना चाहते हैं और scanf फंक्शन में इनपुट कराना चाहते हैं। और यहाँ पे हम फिर n लिखते हैं। यहाँ पे हमें एड्रेस नहीं बताना होता है, यहाँ पे हम बस n लिख देंगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये इंटीजर है और ये इस इंटीजर को प्रिंट करा देगा। और सेमीकोलन तो हमें हर लाइन के बाद लगाना ही है। गाइस यहाँ पर ऊपर सेमीकोलन नहीं लगा, यहाँ पर सेमीकोलन होना चाहिए, ये कॉमा गलत है। आप कॉमा लगाओगे तो आपका एरर आ जाएगा। हम जनरली बहुत सारे एरर करते हैं, कभी कॉमा लगाना भूल जाते हैं और scanf फंक्शन में बहुत ही कॉमन है कि लोग %, लगाना भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें आदत होती है printf में सीधा n लगाने की या फिर दूसरा कोई भी वेरिएबल लिखने की। बट हमें %, लगाना होता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल के लिए और scanf में हमें एड्रेस चाहिए होता है उस वेरिएबल का। और ऐसे ही हमने एक कैर टाइप का सी वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पर और हमें अब सी की वैल्यू इनपुट करानी है तो हम %c लिखेंगे और हमें पता है कि कैरेक्टर के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर %c होता है, तो हम %c करेंगे और यहाँ हम %c से c का एड्रेस मांग लेंगे और इस c के एड्रेस पे जो यूजर इनपुट करेगा वो सेव कर देंगे वैल्यू और फिर हमारा फंक्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, n भी रख सकते हो, m भी रख सकते हो। यहाँ पर वैसे अगर आप सेम प्रोग्राम में अगर n और n वापस यूज करोगे तो आपका एरर आ जाएगा
क्योंकि आप सेम वेरिएबल को वापस डिफाइन नहीं कर सकते हो। वैल्यूज को चेंज कर सकते हो और नई वैल्यूज असाइन कर सकते हो, बट उस वेरिएबल को आप फिर से डिफाइन नहीं कर सकते। और द वैल्यू ऑफ c इज परसेंटेज f। देखो गाइस, यहाँ पर एक एरर है। ये परसेंटेज f की जगह परसेंटेज c होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये गलतियां मैंने जानबूझ के यहाँ करी है, और मैं चाहता हूँ कि आप समझो कि यहाँ पर हम क्या गलतियां कर देते हैं जनरली। कभी हम परसेंटेज d लिखते हैं, कभी हम परसेंटेज f लिखते हैं, बट हमें ये याद रखना है कि अगर हम कोई कैरेक्टर इनपुट कराना चाहते हैं तो हम वही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। और परसेंटेज एफ जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का होता है, तो यहाँ परसेंटेज एफ नहीं होना चाहिए। गाइस, स्कैन एफ फंक्शन को हम एक प्रोग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं, क्योंकि स्कैन एफ फंक्शन हमें हर प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी ही होती है। गाइस, हम कोड देखते हैं, और मैंने यहाँ पर एक स्कैन एफ के लिए प्रोग्राम बनाया है, और इस प्रोग्राम में हमने stdio.h फाइल इंक्लूड करी, और उसके बाद एक कमेंट लिखा है कि प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंटिंग द सम। हम इस प्रोग्राम में सम को प्रिंट कराएंगे, और पहले जो वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की वो हम यूजर से ही इनपुट कराएंगे स्कैनफ फंक्शन यूज करके। तो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन में, जिसका रिटर्न टाइप इंट है, तो हमने एंड में रिटर्न 0 किया है। और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स बनाए x और y, और अभी हमने इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया, तो यहाँ पर हमारी ट्रैश वैल्यू सेव होगी। और अब हम फर्स्ट लाइन में प्रिंट कराते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ x, और उसके बाद यहाँ से scanf परसेंटेज d एम्परसेंट x, और फिर हम प्रिंट कराते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ y, और फिर हम scanf यूज करते हैं परसेंटेज d और फिर एम्परसेंट y, और उसके बाद सेमीकोलन। और यही हमने सिंटैक्स पढ़ा था, और ऐसे हम x और y की वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो गाइज, अभी के लिए आप ये जो कमेंट्स है दोनों, इन्हें इग्नोर करो, और यहाँ पर आप दूसरे जो लाइंस है इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ पर int टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम सम रखा है, और इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी है x प्लस वाई की, मतलब x और y का जो सम होगा उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी सम में। और फिर हमने printf फंक्शन रन कराया है जिसमें हमने बोला है कि द सम ऑफ x एंड y इज परसेंटेज d, मतलब सम। और फिर हम अभी इसे सेव करके रन कराते हैं, और मैं फिर से आपको करके दिखाऊंगा ये जो भी चीजें हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ x हमने एंटर करा 23। यहाँ पर हमें आउटपुट में एंटर करना है, यहाँ पर हम 23 एंटर करेंगे और फिर हम 43 एंटर करेंगे, और हमारा जो सम आ जाएगा वो 66 आ जाएगा। तो ये ऐसे ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हुआ है। और अब हम इस कमेंट को रिमूव करेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे जो दोनों वेरिएबल्स हैं उन्हें मैंने साथ में इनपुट कराया है, मतलब हम स्कैनफ फंक्शन को एक से ज्यादा वेरिएबल्स को इनपुट कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस हमें वहां पर हमें उसका एड्रेस अलग अलग देना होगा। यहाँ पर हमने परसेंटेज डी और फिर हमने एम्परसेंट एक्स और एम्परसेंट वाई लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज हम एक साथ इनपुट कराना चाहते हैं। तो इसको हम अलग से रन करके देखते हैं, और अब हम इसे रन कर रहे हैं तो हमें आउटपुट में आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई साथ में। और यहाँ पर हमने न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं दिया, तो यहीं पे हमें एंटर करना होगा। पहले मैं 23 लिखता हूँ, फिर मैं 43 लिखता हूँ, और आप स्पेस बार डालोगे तो नया वेरिएबल एंटर होना शुरू हो जाएगा। और अब हम एंटर करेंगे तो द सम ऑफ एक्स एंड वाई 66 आ गया है। और हम इन दोनों तरीके से ये सम फंक्शन रन करा सकते हैं, और हम अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। एक चीज बहुत कॉमन होती है जो लोग गलत करते हैं, यहाँ पर एम्परसेंट लिखना भूल जाते हैं, और एम्परसेंट लिखना ये बहुत कॉमन एरर है। और आप धीरे धीरे जब प्रोग्रामिंग करने लगोगे और सी प्रोग्राम में आप मास्टर बन जाओगे, तो आप एम्परसेंट लिखना नहीं भूलोगे। और अब हम इसे कमेंट करेंगे, और हम नीचे देखेंगे मैंने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है सी, फिर मैंने उसकी वैल्यू को इनपुट कराया है स्कैनफ का यूज करके। स्कैनफ में हम यहाँ परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज सी लिख रहे हैं, तो मतलब हम एक कैरेक्टर को इनपुट कराना चाहते हैं। और यहाँ मैंने लिखा है प्रिंटफ में एंटर द कैरेक्टर सी, और उसके बाद यहाँ पर हम सी को इनपुट कराएंगे, और फिर मैंने उसी को प्रिंट कराया है द कैरेक्टर सी इज परसेंटेज सी। पहले मैं इस आउटपुट कंसोल को क्लियर कर देता हूँ, और अब मैं इसे रन कराता हूँ, और आप देखो एंटर द कैरेक्टर सी। हम यहाँ पर सी एंटर करते हैं, यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ, और फिर हमारा कैरेक्टर फिर प्रिंट हो जाएगा एंटर दबाने के बाद, द कैरेक्टर सी इज आर। और ऐसे हमने स्कैनर फंक्शन को यूज करके एक कैरेक्टर को इनपुट कराया,
और यहाँ पे एक प्रोग्राम भी देखा जिसमें हमने सम निकाला है दो वेरिएबल्स का। गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाओ और खुद उसकी वैल्यू इनपुट करा के प्रिंट करा के देखो। और हमारी कमिंग वीडियोस में मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में समझाने वाला हूँ, और वहाँ पे मैं सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी समझाऊंगा और एग्जाम्पल्स के साथ। वहाँ पे मैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग को आपको क्लियर कर दूंगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू coach.sobism।